कभी ऐसा हुआ है कि मन में विचारों का एक ऐसा तूफान उठाओ जिसे रोक पाना नामुमकिन सा लगा हो? आज हम उन 7 कदमों को समझने वाले हैं जो इस मानसिक तूफान को शांत कर सकते हैं। तो चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं। हम सबकी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि हमारे विचार हम पर हावी हो गए हैं, है ना? हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, मन है कि बस काबू में ही नहीं आता। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये लड़ाई ही गलत दिशा में लड़ी जा रही है? और यहीं पर देखिए असली राज छिपा है। हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? विचारों से लड़ना, उन्हें दबाना। लेकिन असली समझ ये कहती है कि शांति लड़कर नहीं, बल्कि मन की दिशा बदलकर मिलती है। ये मन से जंग करने के बजाय उसे धीरे से एक नई राह दिखाने जैसा है। एक बेचैन मन सच में एक उथल-पुथल वाले समुंदर जैसा ही तो है। विचार लहरों की तरह एक के बाद एक आते रहते हैं और हम उनमें कहीं खो जाते हैं। ऐसे में शांति एक बहुत दूर का किनारा लगने लगती है। तो इस तूफान को थामने का पहला रास्ता क्या है? आपको शायद हैरानी होगी, लेकिन इसकी शुरुआत मन से नहीं बल्कि शरीर से होती है। हमें सबसे पहले एक मजबूत नींव बनानी है, क्योंकि एक स्थिर शरीर ही एक शांत मन की चाबी है। ये कितनी कमाल की बात कही है। सोचिए, जैसे एक हिलती हुई जमीन पर एक खूबसूरत घर नहीं टिक सकता, ठीक वैसे ही एक बेचैन शरीर में एक शांत मन नहीं रह सकता। इसीलिए हमारा सबसे पहला काम है शरीर को स्थिर करना। और ये नींव 3 बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल चीज़ों से बनती है। एक शांत जगह, एक आरामदायक बैठने की स्थिति और एक स्थिर सीधी मुद्रा। जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो शरीर को वो स्थिरता मिलती है जो मन को शांत करने का दरवाज़ा खोल देती है। ये बात एक बहुत बड़ी गलतफहमी को तोड़ती है। हम अक्सर सोचते हैं कि सीधा बैठना सिर्फ एक अच्छी आदत है। नहीं, इसके पीछे एक गहरा विज्ञान है। एक स्थिर और सीधी मुद्रा हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करती है और मन को इम्पल्सिव होने से, मतलब बेचैन होकर भागने से रोकती है। ये मन को एक तरह से रीप्रोग्राम करने जैसा है। अच्छा, तो जब शरीर स्थिर हो गया, उसके बाद हम अगले पड़ाव पर आते हैं। अब हमें अपनी चेतना को, अपने ध्यान को बाहरी शोर शराबे से हटाकर अंदर की दुनिया में लाना है। ये एक अंदर की यात्रा की शुरुआत है। ये एनालॉजी कितनी सही है ना? जब हम अपनी इंद्रियों को बाहरी दुनिया से हटाते हैं तो हम असल में अपने मन की खिड़कियां बंद कर रहे होते हैं, ताकि बाहर का जो भी तूफान है वो अंदर आकर सब कुछ तहस नहस ना कर सके। इस प्रक्रिया को इंद्रिय प्रत्याहार कहते हैं। जब हम अपने शरीर के अंदर की हलचल, जैसे अपने वजन को महसूस करना या शरीर के तापमान को महसूस करने लगते हैं, तो बाहरी विचार अपने आप ही हल्के पड़ने लगते हैं। मन को लड़ने के बजाय एक नया शांत काम मिल जाता है। ठीक है, तो अब नींव मजबूत हो गई और मन की दिशा भी बदल गई है। अब हम कुछ ऐसे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमें जागरूकता के और भी गहरे स्तर पर ले जा सकते हैं। यहाँ एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, साक्षी या दी ऑब्जर्वर। ये हमारे अंदर का वो हिस्सा है जो विचारों और भावनाओं को बस देखता है, उनमें उलझता नहीं है, उनसे अपनी पहचान नहीं जोड़ता। गिरीश झा का ये मेटाफोर तो सब कुछ एकदम साफ कर देता है। सोचिए, आप प्लेटफॉर्म पर एकदम सुरक्षित और स्थिर खड़े हैं और विचार और भावनाएं गुजरती हुई ट्रेनों की तरह हैं। आपको किसी भी ट्रेन में चढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस उन्हें आते जाते देखना है। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही बड़ा मानसिक बदलाव है। मैं चिंतित हूँ से मैं चिंता की भावना को देख रहा हूँ तक का सफ़र। ये उस भावना के साथ एक हो जाने से, उससे अलग होकर उसे देखने की ओर एक कदम है, और यही हमें आज़ादी देता है। इस साक्षी भाव को मजबूत करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है हमारी अपनी सांस। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें सांस को कंट्रोल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। बस उसे देखना है, महसूस करना है और उसे अपनी कुदरती लय में बहने देना है। और जब मन भटकता है, और वो भटकेगा ही, तो मंत्र एक एंकर यानी लंगर की तरह काम करता है। ओम शांति का मन ही मन जाप मन को बहुत धीरे से वापस लाता है और हमें याद दिलाता है कि हमारा असली स्वभाव तो शांति ही है। अब हम इस अभ्यास के सबसे गहरे और शायद सबसे शक्तिशाली पड़ाव पर पहुंच गए हैं। ये वो जगह है जहां आकर सारी कोशिशें, सारे प्रयास खत्म हो जाते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया का सबसे रेवोल्यूशनरी और हाँ, सबसे मुश्किल कदम क्या हो सकता है? जवाब सुनने में बहुत अजीब है, लेकिन सच है। कुछ नहीं करना,
ये कोई आलस नहीं है, बल्कि ये एक्शनलेस अवेयरनेस की एक अवस्था है। एक ऐसी स्टेट जहां आप किसी चीज के प्रति जागरूक होने के बजाय खुद जागरूकता बनकर बस आराम करते हैं। ये कितने खूबसूरत मिसाल है। जब मन की कोशिशों की हवा रुक जाती है, तो चेतना की झील अपने आप बिना किसी मेहनत के शांत हो जाती है और अपने असली स्वरूप को दिखाने लगती है। तो संक्षेप में देखें, ये सारे कदम मिलकर एक स्थायी मानसिक बदलाव कैसे लाते हैं। असल में ये मन को एक नए, ज्यादा शांत तरीके से काम करने के लिए तैयार करने या कहें कि रीवायर करने की एक प्रक्रिया है। ये स्लाइड इस पूरी प्रक्रिया का सार है। ये 4 बातें हमें सिखाती हैं कि मन को संभालने का तरीका अक्सर हमारी आम सोच के बिल्कुल उल्टा होता है। स्थिर शरीर, दिशा बदलना, कंट्रोल छोड़ना और जागरूकता को एक वर्कआउट की तरह देखना, यही असली कुंजी है। और अंत में ये पूरी समझ हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर कोई अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी प्रतिक्रियाओं से अलग होकर उन्हें देख सकता है, तो फिर वो देखने वाला कौन है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।